कि हमको दबाने की कोशिश करेंगे। हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बेटियां हैं और हम बब्बर शेरनिया जिस बेरहमी के साथ लेकर यहाँ आपको लोगों को बिठाया गया है, क्या कहेंगे आप? हमारे झंडे को पैर में गिराया गया, हमसे बदसलूकी की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्या समझते हैं हमारे साथ बदसलूकी करेंगे? हमको बोलने का अधिकार है। हाथ लगा के क्यों बात कर रहे हैं? हाथ लगा के क्यों बात कर रहे हैं? ये पुलिस लगातार शोषण कर रही है, महिलाओं को शोषण कर रही है, देश के युवाओं को शोषण कर रही है। अभी यहाँ मैं अच्छी खासी खड़ी हूँ, अपनी बाइक दे रही हूँ और आप भाई साहब आते हैं और जो है वो हाथ से धक्का दे रहे हैं। ये कोई तरीका है पुलिस का तरीका? आप क्या कहेंगे? ये धक्का मुक्ति, ये राहुल गांधी से डरे हुए हैं। राहुल गांधी के जाने के बाद ये सवाल हमारा एक ही सवाल है, वकील का ऑर्डर। एक नेता विपक्ष को 7-8 घंटे लगते हैं इतने कार्यकर्ताओं को आकर के प्रेशर बनाना पड़ता है, तो एक आम युवा को इस देश के अंदर एफआईआर के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 घंटे तक आपने हमें नेता से मिलने नहीं दिया, आपने गेट को बंद रखा, आपने कार्यकर्ताओं को बाहर रखा। तो आज ये जो जीत हुई है ये शुरुआत है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता हर छात्र को जिनके ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिनके शरीर पर निशान पाए गए, तब तक ये प्रदर्शन और तब तक ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। रोज आंदोलन होंगे, रोज प्रदर्शन होंगे, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता। लेकिन आप बहुत लेट हो गए, 1 महीने बाद आए हो थाने में। देखिए, हम लोग पहले सड़कों पर लड़ रहे थे लेकिन एफआईआर नहीं ले रही थी। जब वो व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराने आया और जब उसकी एफआईआर नहीं ली गई, तब राहुल गांधी जी आए कि आप इनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इस देश के युवा, इस देश के जनजी के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े हैं, खड़े रहेंगे। नक्सली दिमाग है ये। देखिए, नक्सली दिमाग तो रमेश बिधूड़ी का, कंगना रनावत का, स्मृति ईरानी का और इनके तमाम निशिकांत दुबे जैसे नेताओं का है। पहले भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को अपनी पार्टी में झांक लेना चाहिए। वो नक्सल सोच जिसने इस देश को बांट दिया, वो नक्सल सोच जिसने इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया, जाति के नाम पर लड़वाया, दलितों का अपमान किया, इस देश के अंदर अति पिछड़ों का अपमान किया। तो राहुल जी तो सबके साथ खड़े हैं। तो नक्सली सोच तो बीजेपी की है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पैलेट गन चली नहीं थी जंतर मंतर पर। नहीं चली तो वीडियो में जो पैलेट गन चला रहे थे वो कौन थे? और अगर पुलिस की मौजूदगी में ये इस तरीके की चीजें पैलेट गन चली, किसी और ने चला दी, पुलिस ने नहीं चलाई, तो ये भी जांच का विषय। इसके लिए भी अमित शाह जी जिम्मेदार है, तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम जो है नक्सलों को तो हटा चुके हैं, जो जंगल में थे। ये जो शहरी नक्सलवादी हैं, इनको हटाना बाकी रह गया है। देखिए, कांग्रेस ने गलती करी है और कांग्रेस ने गलती ये करी है कि कांग्रेस ने ऐसी विचारधारा को, जो आरएसएस की मानसिकता रखने वाले लोगों को पहले खत्म नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इनको पहले खत्म कर दिया होता तो ये नक्सलवादी, धर्मवादी, जातिवादी लोग देश में इस तरीके से दंगा भड़काने का काम आज नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन तो राष्ट्रवादी है ना आरएसएस, तो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस। राष्ट्रवादी ऐसे है कि उन्होंने कभी तिरंगा नहीं लड़ाया, उन्होंने कभी धर्म और जाति से उठकर कोई बात नहीं की। वो तो महिलाओं को घर में कहते हैं ढोल गवार, शूद्र पशु नारी सब प्रताड़ना के अधिकारी। तो ये वो लोग हैं जो महिलाओं को कमरों में बंद रहने की नसीहत देते हैं। और इन्हीं की पार्टी की कंगना रनावत को रामदेव बाबा ने जो कहा है उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। कंगना रनावत को, ना कि गटर छाप कहना चाहिए। वंदे मातरम गाए पहली बार लागले से मोदी जी। देखिए, वंदे मातरम का एक पैरा गाइए, 2 पैरा गाइए, जो हम हमेशा से गाते थे वो हमने गाया। अब मोदी जी नया वंदे मातरम कहते हैं, जिसे रोड का नाम ही बदल दे रहे हैं। अब आप उस रोड को कर्तव्य पथ बनाइए, चाहे आप उस रोड को किसी मुस्लिम के नाम से, किसी क्रिश्चियन के नाम से लिख दिए। रोड का नाम बदलने से उसमें चलने वाले लोग नहीं बदलेंगे। उसमें हिंदू भी चलेगा, उसमें मुस्लिम भी चलेगा। ठीक वैसे ही जो आपकी तानाशाही है वो यहाँ नहीं चलने वाली। नया भारत 2004 के बाद में तो नई चीजें आ रही है देश में। अब नया भारत तो ये देश देख रहा है कि इस नए भारत के अंदर सब परेशान है। युवा परेशान, युवा बेरोजगार, लाठीचार्ज, महिलाओं का बेरोजगार। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने धक्का मुक्की किया देश के अंदर। लेकिन जैन जी भड़का दिया है, विपक्ष ने ऐसा कहा जा रहा है। जैन जी कैसे? छात्र ने इतना बड़ा आंदोलन खुद किया। जैन जी को जो है सपोर्ट देने की बजाय लोगों ने पूरे देश के अंदर जैन जी को मारा, पीटा, उन पर पैलेट गन्स चलाई। तो जैन जी के साथ देश का युवा राहुल गांधी जी खड़े हैं। मोदी जी टीवी के बाद इंस्टाग्राम पे आ गए हैं पहली बार। देखिए, मोदी जी जो कहते थे माताओं बहनों, आज वो हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड कह रहे हैं। ये छात्रों की जीत है। और एक तरफ आप हेलो फ्रेंड्स कहते हैं, दूसरी तरफ आप नक्सली दिमाग बताते हैं।
ये किसने भड़काया जेएनयू को, जैन अल्पा को सड़क पर आ गए? को कोई नहीं भड़काएगा। पेपर लीक आप करेंगे, उस युवाओं का भविष्य खराब होगा, धरना प्रदर्शन करेगा, वो प्रदर्शन करेगा, तो जेनजी को कौन भड़काएगा? इस देश के अंदर भड़काने का और तोड़ने का काम, बांटने की नीतियों का काम, दंगे भड़काने का काम अगर कोई करता है तो इस देश के अंदर वो बीजेपी करती है। लेकिन हल्द्वानी में जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका शुद्धिकरण किया गया है सनातनियों के द्वारा। सोचे ना, एक दलित इतना बड़ा नेता हो जाता है तो वो शुद्धिकरण कर दो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हिंदू ट्रस्ट वाले हैं। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रहा है। मैम, एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जी को थाने में 7-8 घंटे बैठना पड़ा है, क्या कहना चाहोगे? एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए और एक खबर की, एक देश को इंसाफ दिलाने के लिए, ये केवल एक मुकदमा नहीं है, देश के युवाओं का भविष्य है। ये केवल एक मुकदमा नहीं है, देश के युवाओं को मिलने वाला इंसाफ है। ये एक मुकदमा नहीं है, देश के युवाओं के माँ बाप की गुहार है, ताकि अगर देश को बचाने के लिए युवा जो है वो सड़क पर हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी की और देश को अंग्रेजों से आज़ाद दिलाने वाली पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, उनके इंसाफ के लिए खड़ी है। और जब तक खड़ी रहेगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की दिमागी नक्सल का इलाज नहीं हो जाएगा। तो आपको कह रहे दिमागी नक्सल? वो हमें कह रहे हैं या अपनी सोच बता रहे हैं? वो हमें बहुत लेट हो गए हैं, आप 1 महीने बाद आए हैं। क्यों 1 महीने बाद आए? शुरू दिन से, पहले दिन से वो बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर। एक ही सवाल था, उन बच्चों पे जो गोलियां चलाई, उन जैनजी बच्चों को जो तानाशाही सहना पड़ा ये सत्ता में बैठी सरकार से, उन बच्चों को बैलेट गन से गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? उन बच्चों पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया? Who give the order? Who give the order? Who give the order? और आज भी जैसे राहुल गांधी जी गए हैं, इन बच्चों के साथ तानाशाही कैसी हो रही है, इन युवाओं के साथ, इन जैनजी बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा हम नहीं सहेंगे। कह रहे हैं कि पैलेट गन तो चली नहीं थी ना जंतर मंतर पर। अरे वो बच्चे वैसे ही घायल हो गए, पूरी वीडियो है, सारी चीजें हैं, सब कुछ सामने है, सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट है, सब कुछ है। जिस बच्चे पर गोली चली, जिसकी आंख चली गई, मैं खुद मिलके आई हूँ साहिल के घर जाके नजफगढ़ में। कहो तो मैं आपको ले चलूंगी अपने साथ। वो किराए पे रहता है, गरीब बच्चा है, गरीब है, तो इसलिए तानाशाही हो रही है। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर भी आए। लगाना है, लगा लो, हम रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्या मतलब है? जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती करोगे? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ो मैडम, ऊपर चढ़ो। नोच क्यों रही हो भाई? बिल्कुल भी नोच क्यों रहे हो भाई? नोच क्यों रहे हो? आराम से काम करो। अरे भाई नोचो नहीं, नोचो नहीं, देखो गलत बात है। आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ। नोच चले हो? यह नहीं चलेगी दिल्ली पुलिस की दमनकारी नीतियाँ। महिलाओं को भी मारा गया, हमारी बहनों को मारा गया है। राहुल गांधी जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस की ये दमनकारी नीतियाँ नहीं चलेगी। यह हमारा देश है। FIR का हो चुकी हो, क्या कहेंगे जो ये इस तरीके? यह हमारा अभी हमारे झंडे, हमारे देश के झंडे को रौंदा गया, मेरे ऊपर पुलिस की पैर रखा गई। ये सही बात है क्या? दिल्ली पुलिस ये जनता की सुरक्षा के लिए है क्या? है ना? ये जनता को मार रही है, छात्रों को मार रही है। पुलिस किस तरीके से जबरदस्ती यहाँ पर एक महिला को पुलिस को किस तरीके से देखिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये देखो क्या हो रहा है? राहुल गांधी जिंदाबाद। बचाने वाले हैं, ये देखो क्या हो रहा है? नोच रहे हैं।
जिस तरीके से झंडे का अपमान हो रहा है, पार्टी का झंडा हम लोगों ने पैर में खींचा। जिस बेरहमी के साथ आपको ले जाया जा रहा, क्या कहेंगे आप? ये हम नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। किसी में दम नहीं, कोई चैनल भी इस्तेमाल कर, नहीं है लड़कियों की वाले में सोचते हैं